नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सूरजपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार की बेरुखी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदिवासी होने के बावजूद सरकार की ओर से न तो बधाई संदेश जारी किया गया और न ही भाजपा नेता आयोजनों में शामिल हुए। इस उपेक्षा से आदिवासी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से 9 अगस्त की सरकारी छुट्टी पुनः बहाल करने की मांग की। जल, जंगल और जमीन के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में माइनिंग के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है, जो उद्योगपतियों के फायदे के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि आदिवासी समाज अपना हक छीनना जानता है। जो समाज सरकार बना सकता है वह उसे हटा भी सकता है। आगामी चुनाव में भाजपा को आदिवासियों की इस उपेक्षा का करारा जवाब मिलेगा। पूरा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा माहौल बना करके रखे हैं, पूरा हिंदुस्तान बना के रखे हैं कि आप अभी जो बोल रहा हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से इस देश को जो चलाने वाला है वो अदानी और अंबानी है। और भले सामने प्रधानमंत्री एक मुखौटा के रूप में है, लेकिन असली जो चला रहे हैं वो अदानी और अंबानी चला रहे हैं। अदानी और अंबानी के खिलाफ आप प्रदर्शन करके दिखा दो, जंगल कटवाने में ऐसा लगता है कि जैसे इनके जो हाई कमान का फरमान आ गया हो। जिनको जंगल बचाने का जिम्मेदारी है वही कटवाने में लग जाए तो बचाएगा कौन? जब देश के कोने कोने में सभी लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, वो सब इसमें शिरकत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इससे दूरी बना ली है। और पूछने से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, आदिवासी नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोग बगले झांकते रहते हैं, वो निरुत्तर रहते हैं। उनके दिल में सम्मिलित होने की इच्छा तो रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतना दबाव है कि अपनी खुशियों का भी इजहार करने की स्थिति में नहीं है। छुट्टी दिया जाता है, उसमें जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में भी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस का छुट्टी दिया जाता था। उसको जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसको समाप्त कर दिया है। और विष्णुदेव साय जी से मेरा आग्रह है कि आदिवासी होने के नाते कम से कम आपको इसको बहाल करना चाहिए। और थोड़ा भी अगर समाज के प्रति लगाव है, थोड़ा भी अगर समाज के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, आप समाज को उनका गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो 9 अगस्त को छुट्टी का घोषणा इनको करना चाहिए। ये बताइए, तो ऐसी स्थिति में समाज उनसे क्या उम्मीद करेगी? तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से, उनके आयोजन से नफरत करती है। और इस नफरती स्वभाव का जीता जागता उदाहरण 9 अगस्त का आयोजन है। सभी आयोजन से ये अपने आप को दूरी बना के इस बात का वो लोग सीधा सीधा संदेश देने में पीछे नहीं है। तो मैं देखिए, कल पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया गया और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और राष्ट्र के महामहिम भी राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग के हैं। न कोई ट्वीट के माध्यम से, न पेपर के माध्यम से, न किन्हीं के माध्यम से, और इससे पूरे देश के आदिवासी वर्ग में काफी आक्रोश भी है, दुख भी है और चिंता का विषय भी है। जबकि आदिवासी किसी भी सरकार बनाने में आदिवासी का अहम भूमिका रहती है और उम्मीद रहता है कि आदिवासी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के हित में हमारे लक्ष्य काम करेंगे। लेकिन इन्होंने जब बधाई तक नहीं दिया तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके ऊपर क्या भरोसा करेगी? सरकार से बहुत आहत है, जबकि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम सभी लोग, चाहे कोई भी धर्म का हो, सभी आपस में मिलकर एक भाईचारे के साथ एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन आदिवासी वर्ग के होते हुए भी आदिवासी विश्व दिवस में उन्होंने बधाई नहीं दिया।